प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को रोकने के लिए इंडिया नामक महागठबंधन बनाया गया है, लेकिन अब इस महागठबंधन में कहीं ना कहीं द्वंद्व पैदा हो गया है। यह भाजपा और उनके घटक दलों के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि बहुत से राज्यों में भाजपा जो है कहीं भी नहीं ठहरती है और वहाँ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल एक दूसरे को टक्कर देते रहे हैं। तो वहाँ पर यदि वो दल एकजुट हो जाते हैं तो फिर विपक्ष तो वहाँ रहेगा नहीं, और ऐसे में वो दल एकजुट होने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी लगातार वहां टक्कर में रही है श्रोमणी अकाली दल के साथ। भाजपा का वहां बिल्कुल भी वजूद नहीं है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में भाजपा रहती है। यानी भाजपा का पंजाब में कोई वजूद नहीं है। और महागठबंधन की बात करें तो वहां पर तीन ही दल हैं, जो श्रोमणी अकाली दल है, कांग्रेस है और इसके साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीनों का वहाँ बीच में मुकाबला रहता है। और यदि बात करें तो तीनों यदि इंडिया महागठबंधन में शामिल हो गए तो निश्चित रूप से वहां विपक्ष बिल्कुल भी नहीं बचेगा, जिसको लेकर के अब पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। इसके साथ यदि हम बात करें तो यूपी को लेकर के भी, दिल्ली को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीच का थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में तो खास तौर पर वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है। और ऐसा ही हरियाणा इंडिया महागठबंधन में देखने को मिल रहा है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो शायद नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनेलो का हाल इस वक्त क्या है। लेकिन 25 सितंबर की रैली के बाद हरियाणा की राजनीतिक फिजाओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि इस रैली के माध्यम से पूरे देश की जनता को एक बड़ा संदेश इनेलो के मंच से इंडिया के नेता देंगे। यानी जो इंडिया महागठबंधन बना है वो भाजपा के खिलाफ बना है, और जिस राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं है या विपक्ष में भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है सीटों के, और उस राज्य में क्षेत्रीय दल क्या जो भाजपा के विरोधी हैं वो क्या कांग्रेस के साथ आ पाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी के साथ आ पाएंगे। ऐसे में एक बड़ा सामंजस्य और असमंजस की स्थिति लगातार जो बनी हुई है उसमें सामंजस्य बनाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। लेकिन केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी संभावनाओं को दूर किया जाएगा, क्योंकि भाजपा को यदि हराना है तो छोटे मोटे मतभेद को भुलाना होगा, एक मंच पर आना होगा, त्याग बड़ी पार्टियों को ज़्यादा करना होगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनकी पार्टी के नेताओं को, और क्षेत्रीय दल केवल उनका सहारा बन सकते हैं, जो लोकसभा में भी साथ देंगे और उसके बाद राज्यसभा में भी साथ देंगे, जैसे कि भाजपा फिलहाल कर रही है। राज्यसभा में भाजपा सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करने के बाद बिल पास करवाने में अहम भूमिका राज्यसभा में छोटे दल कर रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन में धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ती जा रही है वो आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार बने रहिए नेशनल मीडिया टीवी के साथ।